तो हम बहुजन यूट्यूबर मीट 2024 में पहुंच चुके हैं, भाग लिया है। आज दूसरा दिन है और एतवार है आज। ये भाई साहब कल से कैमरा लेकर के घूम रहे हैं। अपना नाम बताइए। लव। लव, आप कल से कैमरा लेकर के घूम रहे हैं, बड़े सारे फ़ोटो खींचे हैं आपने, वीडियो बनाई है आपने। तो आप यहाँ पर जो फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं, ये किसे दे रहे हैं? मोहित भैया को दे रहे हैं, जो सुमित जी को दे रहे हैं? मोहित भैया। मोहित भैया को। तो आप तो स्कूल में जा रहे हैं तो फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं, कल नहीं गए थे? कल तो छुट्टी थी हमारी। कल छुट्टी थी, आज तो संडे है। तो खेलने कूदने का मन नहीं कर रहा है? आप यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं और बहुजन यूट्यूबर मीट में भाग ले रहे हैं। तो सिखा रखी है तो फोटो ही तो खींचेंगे। हैं, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? हाँ। कितना मज़ा आ रहा है? बहुत सारा। तो रात को नींद कैसी आई थी? अच्छी आई थी। कल तो पूरा दिन काम किया आपने, बहुत काम किया है। हाँ। ये भाई साहब नाम बताइए अपना। मेरा नाम मुकेश दास है। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही हूँ मैं। दिल्ली से ही है। हाँ। तो ये पहली बार आए हैं कि दूसरी बार? हाँ, ये मैं पहली बार आया। पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर जो सुमित चौहान जी ने बंदोबस्त कर रखा है, वो कैसा लग रहा है और सीखने के लिए क्या मिला? वैसे तो मेरा चैनल न्यूज़ का नहीं है, तो मतलब फिर भी सीखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें थी। और आज जो क्लास है अकाउंट सिक्योरिटी की, तो वो ज़रूर मैं इंटरेस्टेड हूँ उस चीज़ में कि मतलब क्या होगा कि कैसे अपने अकाउंट को सिक्योर करें और मतलब हैक ना हो जाए। क्योंकि हम जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, अगर 1 साल 1.5 साल हम अपने चैनल पे मेहनत कर रहे हैं, तो वो कहीं वेस्ट ना चला जाए। चैनल का नाम बताइए अपने। मुक्कू टीवी। और किस पर्पज से चलाते हैं? ये कार्टून्स का है, मॉरल स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज। तो ये भाई साहब का चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपना नाम बताइए। प्रेम कुमार, झारखंड से। झारखंड से। चैनल का नाम बताइए। DI न्यूज़। DI न्यूज़। न्यूज़ कवर करते हैं आप? हाँ, न्यूज़ पर करते हैं। किस प्रकार की न्यूज़ कवर करते हैं? जनरल न्यूज़ कवर करते हैं कि बहुजन मीडिया है? बहुजन मीडिया प्लस जनरल, जैसे झारखंड से, झारखंड का ही ज़्यादा करते हैं खबर। पहली मर्तबा आए हैं इस यूट्यूबर मीट में या इससे पहले भी आए थे? नहीं, पहली बार आया है। ऐसे ऑनलाइन देखे हैं वीडियो, वो कवर किए हुए हैं। तो कैसा लग रहा है? कुछ सीखने को मिला कि नहीं? बहुत कुछ सीखने को मिल रही है। बहुत सारी जानकारियाँ जो नहीं थी वो भी मिल रही है और अच्छा काम करेंगे इस बार से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं भी आई हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रेखा रानी है। आप यूट्यूब चैनल चलाती हैं? हाँ जी। किस नाम से है? रेखा ब्लॉग 0 के नाम से है। तो उस पर किस पर्पस से चलाती हैं? मीडिया के पर्पस से चलाती हैं या? मेरा चैनल मतलब ऐसा है, बहुजन महिलाओं को, जो हमारे समाज की है, उनको जागरूक करने के लिए कुछ बताना। जो जानकारी हमें अपने महापुरुषों से मिल रही है, वो जानकारी को पढ़कर बताना कि आप जागरूक हो जाएं और पाखंडवाद और अंधविश्वास को छोड़ दें और अपने महापुरुषों की किताबें पकड़ें और आप अपने समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये तो आप बड़ी बात कह रही हैं। यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो पाखंडवाद में फंसी हुई हैं और आप उनको जागरूक कर रही हैं। हाँ, बस यही दिक्कत है। दिक्कत ये भी आती है कि कोई महिलाएं समझना ही नहीं चाहती हैं अपने समाज की हैं, जो इस चीज़ से निकलना ही नहीं चाहती हैं। अगर हम समझाएं तो भी नहीं समझ पाती हैं वो। तो जब आप ये वीडियो अपलोड करती हैं उनको समझाने के लिए, तो नीचे जो कमेंट आते हैं तो महिलाएं तो विरोध करती होंगी? नहीं, महिलाओं का तो कमेंट बहुत कम आता है ना। हमारे बहुजन भाई साथी हैं, वो ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। सच बताती हूँ मैं, क्योंकि महिलाएं इस चीज को देखती नहीं है, उनको फैशन में ज्यादा इंटरेस्ट है। सच बता रही हूँ मैं इस बात को। उनको ये देखना है कि चूड़ियाँ कितनी अच्छी मिल रही हैं, साड़ियाँ कितनी अच्छी मिल रही है, बस इसमें इस चीज में इंटरेस्ट है। महापुरुषों को पढ़ना ही नहीं है। हकीकत बात है ये। अगर कोई बताना भी चाहिए, उसको भी नहीं समझना चाहती। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर गालियाँ भी मिल रही है तो गालियाँ भी खा रहे हैं, लेकिन काम ऐसे ही चलेगा। काम ऐसे ही चलेगा, करते रहेंगे जब तक अपनी जान है ना, तो ये काम करना है। हाँ। तो ये बहुजन मिशन को लेकर के चल रही हैं। आप अपना नाम बताइए। सर, सावी मालवी। आप कहाँ से हैं? MP बैतूल। आप भी यूट्यूब चैनल रन कर रही हैं? यूट्यूब चैनल में भी नया है, लेकिन मेरी सोशल एक्टिविटीज़ NGO है मेरा। 17 सालों से महिला प्रकरण के लिए कर रही हूँ। जो महिलाएं प्रताड़ित होती हैं उनके लिए कर रही हूँ। और हमारे इधर में आदिवासी क्षेत्र है, तो आदिवासियों को जागरूक करना। इवन अभी जैसे कि कहना चाहिए कि आदिवासियों के साथ बहुत सी प्रॉब्लमें हो रही है, वो लड़कियाँ जा रही है, तो उनको उनके लिए संघर्ष है। तो ये संघर्ष, आदिवासियों के लिए संघर्ष करना, एक तरफ सरकार उनके जल जंगल जमीन छीनने के मूड में है, और दूसरी तरफ आप संघर्ष कर रहे हैं। नहीं सर, जन अभियान से भी है हम। तो जन अभियान में इन लोगों के लिए जो आप बोल रहे हैं कि कहने का मतलब ये उद्योगपतियों को जमीनें छीन करके देने की तैयारी है सर। अब तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तो वो खुद ही अपनी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और शिवराज जी ने उनको ये बोला है कि
जो उनकी कहने का मतलब कुछ कानून लगे हुए हैं कि वो खुद ही अपनी मीटिंग करते हैं, तो अभी ऐसा कुछ होना नहीं है। अच्छा, मतलब मीटिंग कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं होगा? नहीं, कहने का मतलब अब तो वो मिल गया है ना उनको। अच्छा, अच्छा ना? चलिए मुझे एक चीज़ बताइए कि आप यूट्यूबर मीट में आई हैं, यहाँ पर कुछ सीखने के लिए मिला आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने को मिला, आज भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहले तो थोड़ा सा, क्योंकि मेरा एनजीओ क्षेत्र है, अब यूट्यूब चैनल बोलो तो थोड़ा सा अंतर तो पड़ेगा ही। महिलाओं के लिए बहुत से जो भी रहते हैं वो करती हूँ, और काफ़ी महिलाओं को मैंने मतलब न्याय दिलाया है। तो मेरी सोच ये है कि महिलाओं के लिए कभी ऐसा नहीं, महिलाएं नहीं पुरुष भी कभी प्रताड़ित हो सकते हैं, उनके लिए भी कर रही हूँ, बस यही। मतलब ये पहली महिला है जो पुरुषों के हक में भी बात कर रही नहीं हैं, सर। उनकी लड़ाई भी लड़ेंगी। हाँ हाँ, महिलाओं से ज़्यादा मुझे लगता है कि जो आपके टॉर्चर हो रहे हैं, और जो महिलाएं मतलब कि लगा रही है कि हमारे साथ रेप हुए वगैरह, मतलब फेक केसेस जो में बहुत से होते हैं। तो हमारा एनजीओ ये है कि दोनों पक्ष देखता है। इस नाम से एनजीओ है आपका? बेटे का नाम है अंश सेवा समिति, तो उस नाम से एनजीओ है। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मीना है। आप यूट्यूबर मीट में भाग ले रही हैं, बहुजन समाज के सभी लोग यहाँ पर हैं, और आज दूसरा दिन है, कुछ सीखने को मिला, कुछ लगा कि ये मुझे नहीं पता था और मुझे आकर के नहीं पता। सर, बहुत कुछ सीखने को मिला है, और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि नई नई चीज़ें सीखने को मिली है। इतना हम घर के अंदर रहते हैं तो इतना कुछ नहीं। तो संपर्क कैसे हुआ था? मोहित भैया से कैसे संपर्क हुआ था, या सुमित भैया से कैसे संपर्क हुआ? नहीं, मैं वो ये सोशल मीडिया पे 1 साल से हूँ, तो पहले इतना हमें इतना पता नहीं था, और जैसे मैं सोशल मीडिया पे आई तो वहाँ पे देख देख के बहुत कुछ सीखा है। आपको यूट्यूबर मीट होने वाला है, ये कैसे पता चला और कैसे ये पहुँचे? इन्होंने वीडियो डाला था, तो वीडियो के माध्यम से हम आप हैं कहाँ से? हम इधर हरियाणा से हैं। हरियाणा से? हाँ, तो सुमित भाई भी हरियाणा से ही हैं? हाँ, पता है वैसे आपको? ये नहीं पता। हरियाणा से ही है वो। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संतोष राघव है, आप कहाँ से हैं? नोएडा। नोएडा से। तो आप पहली मर्तबा आई हैं या दूसरा या तीसरा टर्म? पहली बार आई। पहली बार। तो कैसे संपर्क हुआ सुमित जी से आपका? मैं न्यूज़ भी देखती हूँ उनका, तो उसमें आ रहा था रजिस्ट्रेशन करा लो, फिर तो वो है, तो पहले मेरे को पता था ही होता है, ये ऑनलाइन हो रहा था। कोविड में ये भी देखा था न्यूज़। अब फिर अभी 2-3 महीने पहले अपना चैनल खोला, तो करा लेते रजिस्ट्रेशन। किस नाम से है चैनल? मेरा संतोष राघव ब्लॉग्स, एक है कुकिंग का, कुक विद संतोष के नाम से। तो क्या खास रहेगा उस पर? आप क्या, एक तो कुकिंग का है वो तो पता है कि चलेगा, ब्लॉग्स में क्या रहेगा? आप ट्रैवलिंग का दिखाएंगे या फिर कुछ न्यूज़ है उसमें? ये है जैसे कहीं भी घूमने जाती हूँ, मेरी ससुराल है हरियाणा में है, गांव है, जैसे वहाँ जा रही हूँ, अपने गांव जा रही हूँ। मेरा मायका, जैसे मेरे पापा जॉब करते थे, हम लोग वैसे सिटी में रहे, लेकिन मेरे चाचा ताऊ वगैरह है वो गांव में रहते हैं। तो मैं जब भी वहाँ कहीं जाती हूँ, मेरे को एक उनको एक्सप्लोर करने का एक वो मीडिया मिल, वो आप देखती हैं वो हाँ, दिखाना चाहती हैं। हाँ, कि लोग जो गांव के हैं या मेरे हैं, जैसे हम लोग अच्छे हैं, तो बैकग्राउंड मतलब ये है कि और लोग किस तरह से लाइफ अपने बंदे जी रहे हैं, गाँव की लाइफ और शहर की लाइफ क्या है? सबको मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये नहीं है कि मैं पढ़ लिख के ये हूँ, हमारे बंदे ऐसे भी हैं कि हम अगर अच्छे हैं तो हमारे और रिलेटिव ऐसे भी रह रहे हैं गाँव में जी। तो वो सारा कुछ दिखाती हूँ। सीखा यहाँ पर कल से? हाँ, ये सीखा, जैसे मैं शॉर्ट डाल रही थी, कुछ भी डाल रही थी, तो उसे ये पता चला आप कंटेंट अपना एक ही रखिए, जिससे लोगों में आपका अच्छा वो बने कि हाँ ये चीज़ डाल रही है, ये नहीं उठा के कुछ भी डाल दो। तो ये सब पता चली। ब्लॉगिंग का भी मतलब हर चीज़ को तुम एक उसमें रखो कि मेरे को इससे रिलेटेड डालना है, वो ही डालो, ये ना हो कुछ भी उठा के डाल दो। तो ये सब। मोहित भैया, चाय पकौड़ा तो चल रहा है, लेकिन काम कैसा चल रहा है? कल से लेके अब तक कितने दिन पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई थी? यार तैयारियां इसकी हम लोग जो है 10 दिन पहले से शुरू कर देते हैं, महीना भर भी मतलब कुछ प्लानिंग्स है, पोस्टर्स है, कौन गेस्ट आएंगे हमारे, वो सब डिसाइड करने में, उनसे मीटिंग्स है, वो सब उनका टाइम लेना, ये सब में टाइम लगता ही है थोड़ा। बाकी हमारे कुछ वॉलंटियर्स हैं, ये हमारी कल से मदद कर रहे हैं, आप लोग हैं, और जो हमारे गेस्ट हैं वो सब भी अच्छा तो वो कर रहे हैं, हमको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये जो कर रहे हैं आप, कितना रिस्पांस इसका रहेगा? क्योंकि पिछली बार से ज़्यादा लोग आए हैं इस बार, मैंने जो देखा। जी, इस बार हम देख रहे हैं कि काफ़ी नए लोग भी आए हैं पिछली बार के मुकाबले,
और ये हर साल जो कुछ लोग जो है हमारे परमानेंट आते हैं, आप जैसे लोग हैं, और जो नए लोग आते हैं वो कुछ सीख के जाते हैं, फिर कोई इस बार नहीं आ पाया वो नेक्स्ट टाइम आ जाता है। लोगों का रिस्पांस तो अच्छा आता है और पिछले बार से ज़्यादा ही आप लोग देख रहे हो, है ना। और इसमें क्या है कि फीमेल्स भी ज़्यादा आई हैं, औरतें और लड़कियां जो हैं उनकी संख्या भी बड़ी है, बढ़ोतरी हुई जी 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 उनका हमारा रहता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है औरतें हम में आए, मुस्लिम लोग हैं और दूसरे समुदाय के जो लोग हैं वो इसका हिस्सा बने। औरतों को इनफैक्ट हम लोग फ्री एंट्री भी जिनके साथ चीज़ें हैं या कोई अपने साथी को लाना चाहते हैं तो हमसे जितनी मदद बन पड़ती है हम बोलते हैं उनको कि आप आइए लेकिन ज्वाइन कीजिए, है ना। रिप्रेजेंटेशन आपका ज़रूरी है इस चीज़ में। थैंक यू। अजरा भाभी हैं यहाँ पर, उनसे बात नहीं हो पाई है। जय भीम अजरा भाभी, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, बढ़िया। आप लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया हैं। आप ये बताइए कि सुमित भाई के साथ हम लोग पत्रकारिता करते हैं तो घर से बड़ा कम सहयोग मिलता है। वो लोग कहते हैं पहले हमें घुमा लाइए, पहले हमारे लिए टाइम दे दीजिए, पत्रकारिता बाद में कर लीजिए। लेकिन आप पूरा समर्थन कर रही हैं सुमित भाई के साथ पिछले कई सालों से। वो तो है ही, समर्थन करना पड़ता है, ज़रूरी भी है, हर किसी को करना चाहिए। और हम लोग मेहनत भी उतनी ही करते हैं, वो चीज़ होती है, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है कि फैमिली के लिए भी टाइम थोड़ा होना चाहिए और प्रोफेशनल जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं उसके लिए भी टाइम निकालना ही है। सुमित भैया टाइम देते हैं? हाँ, हम साथ में काम करते हैं तो एक दूसरे के साथ ही ज़्यादातर टाइम होता है, पर बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती है जो फैमिली थोड़ा सा अलग होता है, कहीं बाहर जाना है, कुछ और करना है, तो मैनेज करना पड़ता है, दोनों तरफ से होता है। आपका भी एक चैनल है, उसका नाम बताइए ताकि। अजरा एंड सुमित व्लॉग करके है चैनल, और कुछ टाइम से अभी वीडियोस नहीं जा रही है क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, बीच में ख़राब थी, तो थोड़ा सा वो मतलब अभी बंद है। स्टार्ट करेंगे दोबारा से। फिर भी पूरा टाइम आप दे रही हैं, कल भी पूरा दिन आप इनके साथ रही हैं और मैनेज किया है। जितना समय सुमित भाई दे रहे हैं, जितना मेहनत वो कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आप कर रही हैं यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ। हम साथ में ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरे और सुमित के लिए, दोनों के लिए बराबर ही है वो चीज़, क्योंकि शुरुआत जब इस चैनल की हुई थी तो हम लोग रात रात भर जाग के इस पे काम करते थे, तो मतलब ये हमारे लिए बहुत इमोशनल हो जाता है चैनल के लिए काम करना, या उसके लिए कुछ जो भी होता है हम 100% देने की कोशिश करते हैं पूरा, चाहे टाइम हो, चाहे हमारे लिए अपनी मेहनत हो, कुछ भी हो, हम 100% देने की पूरी कोशिश करते हैं। और सोचते हैं महिलाएं भी जो हैं वो उनकी संख्या बढ़ने लगी है, ज़्यादा महिलाएं आने लगी हैं, पहले कम थी, अब ज़्यादा आ रही हैं। और आप खासकर महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी, इस क्षेत्र में आना कितना ज़रूरी है, और खासकर बहुजन महिलाओं को? ज़रूरी है क्योंकि अभी आप पता है कि भारत के अंदर अभी महिलाओं को उस नज़र से नहीं देखा जाता जैसे पुरुष को, चाहे वो काम के उसमें क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी आप मान सकते हैं। तो महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो जब सामने आती हैं, लोगों से बात करते हैं, तो उनको अपने बारे में बहुत सी चीज़ें पता चलती है, अपने अधिकार के बारे में बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं, तो और काम करके इंडिपेंडेंट होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो आज नौकरी बहुत मुश्किल हो गया, आजकल नौकरी नहीं मिल रही है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट के लिए आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, जो कि सबके पास नहीं है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस क्षेत्र में जो आते हैं उसमें मेहनत तो है, लेकिन आप इंडिपेंडेंट होंगे, आप अपनी बात रखेंगे लोगों के सामने, चाहे वो जेंडर से रिलेटेड हो, कास्ट से रिलेटेड हो, किसी भी मसले पे हो, आप अच्छे तरीके से उसको रख सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं इस बारे में। सुमित भाई ये जो काम कर रहे हैं, रात दिन जाग करके पूरा ध्यान देते हैं और चेहरे पर स्माइल रहती है, मैंने गुस्से में नहीं देखा उन्हें, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि देखो, हर किसी की लाइफ में मतलब कुछ ना कुछ तो इश्यूज होते हैं, चाहे वो फैमिली इश्यूज हो, फाइनेंशियली हो, कुछ भी हो सकता है। बट काम के लिए अगर आप बाहर हैं, काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको 100% देना है और अच्छे से। वो अंदर होती हैं बहुत सी चीज़ें, अभी हो सकता है हमारे फैमिली में या हमारे कुछ पर्सनल इश्यूज हो रहे हो, लेकिन सामने अगर हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए कि हाँ ठीक है, पहले हम इस काम को करते हैं। हाँ, वो एक तरफ है, वो हाँ अलग अलग है। कई बार ऐसा भी होता है जहाँ पे दोनों को मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो टाइम ना इधर का होता है ना समझ नहीं आता है, ये चलता रहता है, किसी की लाइफ में है ये। तो ये अजरा भाभी हैं, सुमित जी की पत्नी हैं, धर्मपत्नी हैं, और मैं आपको बताऊं कि इनसे पिछली बार मैं बात करना चाहता था लेकिन निकल गए, बड़े बिजी थे ये, आज मौका मिला और बात हमने कर ली। माता जी अपना नाम बताइए। गुड मॉर्निंग। हाँ, सुमित आपके बेटा हैं? हाँ तो कैसा काम कर रहे हैं सुमित, पता आप देखा आपने? हाँ, देखिए आप कल से आए हैं? अच्छा कर रहे हैं, मैं कल से आ रही हूँ,
छुट्टी होती है तभी आ जाती हूँ मैं बेटे के पास। सुमित का काम तो आपको तो लोगों को सबको समझ है, हमारे को भी जैसे मेरा बेटा है ऐसा सब अपनी उन्नत के लिए लड़ना चाहिए, अपने अधिकार के लिए। सुमित जी के बचपन की कोई बात बताइए, जब वो छोटे थे उनके बारे में बताइए कुछ। छोटे थे तो बहुत सदाना ऐसा था उनका। तो बस पुजारी भी थे और यहाँ शुरू से इसका नेचर इतना अच्छा है। पढ़ा ये दिल्ली हंसराज कॉलेज से, बस यहीं से यहाँ सेट हो गए। छोटे छोटे थे मेरे बच्चे तभी इनके पापा एक्सपायर हो गए थे। मैं सरकारी जॉब करती हूँ, मैंने अपने बच्चे यहाँ तक ले आई हूँ मेहनत करके। आपने बच्चों को भी पाला, नौकरी भी की। हाँ पाला, अरे अपने पैरे खड़े करे। मेहनत तो इन्हीं की लगी है, लेकिन मैंने भी तो कोशिश करी है। हाँ। आज लगता है कि सुमित पूरे भारत में देश विदेश में लोग उन्हें जानते हैं और फक्र होता है उस वक्त। हाँ फक्र होता है। ऐसे आप भी हमारे बेटा हो, वो भी मेरा बेटा है, तभी अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। मेरे बच्चे में है इतनी टैलेंट करता है ये। तो कभी कभी लगता है कि सुमित भाई हर बहुजन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़ा खतरा मोड़ लेते हैं। कोई ना, ये घबराता नहीं है। हाँ ये आपका आशीर्वाद है। आशीर्वाद सर, शेर बेटा मेरा। हाँ घबराता नहीं है, सब कहीं भी जाता हम लोग बोलते हैं जैसे अपना, तब भी कहता नहीं मम्मी ये अपना लड़ता रहना है, अपना हक सही है, किसी का हक नहीं छीन रहे। ऐसा बच्चा कोई मिलेगा, बराबर को कैसे बोलना चाहिए। तो ये सुमित भाई की माताजी हैं, इनसे इसलिए बात की है ताकि पता चल सके सुमित भाई का बचपन कैसा था और इनकी मेहनत के बदौलत ये सुमित भाई यहाँ तक आज पहुँचे हैं। और एक बात करने के बाद मैं, जो कैमरा के पीछे मेरे भाई साहब हैं, क्योंकि मेरे कैमरा मैन नहीं आए हैं, तो इनसे भी बात करूँगा उसके बाद में। जय भीम भाई साहब। जय भीम। आज का क्या है प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम वैसे तो अभी जल्दी में शुरू करना है, तो मैं 1 मिनट में बता दे रहा हूँ। हाँ। क्योंकि अभी स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग पर क्लास लेनी है और हमेशा की तरह मैं इसे कर रहा हूँ। इसके बाद शायद रवीश कुमार आ रहे हैं और तो वो आ जाएंगे, तो एक सेशन उनका लगभग आधे घंटे का है। और अलग अलग पत्रकार हैं, जैसे बहुजन मीडिया में आप जानते हैं नेशनल दस्तक से शंभू कुमार सिंह हैं, वो बताएंगे रिपोर्टिंग से जुड़े तमाम पहलू को। जैसे सोनल दहिया हैं, तो एक पॉलिटिकल रिपोर्टिंग या मीडिया के पत्रकार होते हुए, टीवी पत्रकार होते हुए कैसे रिपोर्टिंग की जाती है, वो कुछ बताएंगी। और इसके साथ अनंत जी हैं, वो कारवा चलाते हैं, आप जानते होंगे कारवा मैगजीन बहुत डिटेल्ड स्टोरी करती है, तो वो पत्रकारिता से जुड़े आप सबको कुछ पहलुओं पर बात करेंगे। बाकी ये एक शेड्यूल है, और भी लोग हैं। अपने बारे में बताइए साहब, आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं। बोलता हिंदुस्तान सब देखते हैं, लेकिन आज आप हमारे कैमरा पे हैं। अच्छा, मेरा मेन काम होता है कि मैं किसी चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं, तो इसलिए भी यहाँ भी इसीलिए कि स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग की क्लास लेने जा रहा हूँ, ताकि लोगों को समझ आए कि किसी मुद्दे पर बोलने के पहले वो बोल रहे हैं, जो लोग या जो सुन रहे हैं, वो जो अच्छा लग रहा है उसके पीछे क्या काम होता है, तो वो मेन काम स्क्रिप्ट का होता है। तो वो स्क्रिप्ट कैसी होती है, कैसी सिचुएशन में कैसे रिएक्शन दिए जाते हैं, कैसे लिखा जाए, तकनीकी बात क्या है, उसकी सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट उसके क्या हैं, ये बात जाननी समझनी होती है। तो मैं उसी पे अभी बात करने वाला हूँ। कितने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया है बहुजन यूट्यूबर मीट 2024, कितनी ज़रूरत है ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाने की? बिल्कुल इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब कॉरपोरेट का मीडिया होता है तो वो संगठित होता है, क्योंकि उसके हित एक जगह से होते हैं। जो अखबार होते हैं वो नेताओं और कॉरपोरेट के संगठित होते हैं, क्योंकि उनके भी हित एक होते हैं। हो सकता है कि विचारधारा और पार्टी अलग हो, लेकिन जब जिस बहुजन सेगमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर अभी सब पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के लोग आए हैं लिखने पढ़ने बोलने में, वो एकजुट नहीं है, उनका कोई कॉमन एजेंडा अभी नहीं तय हुआ है। बस इतनी बात पता है कि सोशल जस्टिस चाहिए, जेंडर जस्टिस चाहिए और चाहिए भागीदारी। तो उसके लिए जब एकजुट नहीं होंगे, एक दूसरे से डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ आइडियाज़ पर एग्री नहीं करेंगे, तब तक ये संगठित आवाज़ नहीं है, क्योंकि आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, उतना बड़ा नेटवर्क और चैनल नहीं है, तो कम से कम संगठित होकर के असर डाल सकते हैं। बाकी हम प्रोग्राम के बाद भी आप लोगों से बातचीत करेंगे। अभी जस्ट प्रोग्राम। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। और अब कैमरा के पीछे देखिए आप, मैं यहाँ से घुमा करके दिखा दे रहा हूँ। ये भाई साहब हैं
हालांकि हम पहली बार मिले हैं, लेकिन पत्रकार बिरादरी के लोग हैं तो एक दूसरे का समर्थन करना बनता है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम कपिल बौद्ध है। आप कहाँ से हैं? मैं काशीपुर उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। तो आप किस नाम से अपना यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं? धम्मचक्र के नाम से मेरा जो है यूट्यूब चैनल है। तो न्यूज़ कंटेंट क्या रहता है आपका, क्या दिखाते हैं आप चैनल? एक्चुअली मेरा फोकस रहता है कि जो अपने बाबूजन महापुरुष हैं, जिनको पढ़ के सुन के मैं जो है जागरूक हुआ, तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं उन अपने महापुरुषों की जो विचारधारा है वो और लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि मेरी तरह और लोग भी जो है वो जागरूक हो सकें और वो और लोगों को जगाने का काम कर सकें। जैसे मेरे को किसी ने किया है, ऐसे मैं किसी और को कर सकूँ। मतलब आप ये मुहिम चला रहे हैं? जी बिल्कुल। तो ये देखिए, यहाँ पर बहुजन यूट्यूबर्स आए हैं, चाय का बंदोबस्त जो है वो किया गया है और यहाँ पर चाय पकौड़ा खाने के बाद अब ये लोग जा रहे हैं ऊपर मीटिंग के लिए। नाम बताइए भाई साहब। मनोज कुमार है जी, संसार जी। दूसरी बार आए हैं? हाँ, दूसरी बार आया हूँ। आप अपने चैनल का नाम बताइए। अभी देखो, मैं लंबे समय से प्रिंट मीडिया से काम किया है, मैंने प्रिंट मीडिया से काम किया है, तो इलेक्ट्रॉनिक की कम समझ है, लेकिन अभी मैंने MKV दस्तक के नाम से अपना चैनल बना लिया है। और आज इस बार सवाल नहीं पूछे आपने, इस बार सवालों में कमी है आपकी। इस सवालों में अब क्योंकि हम ट्रेंड हो गए हैं, अब नए जो नौजवान लड़के आ रहे हैं, जो हमारी पीढ़ी है, वो सीखे और कुछ नया सवाल पूछे। जैसे पत्रकार को तो सवाल तो उठाना ही चाहिए, पर समाचार तो उस पर दिमाग में रहना चाहिए। आज मेरे अभी भी एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो रिवाड़ी से चल के आ रहे हैं अभी। उनके पास आज जैसे बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी, तो वो रिटायर्ड DFSC हैं, डिस्ट्रिक्ट, क्या नाम है उनका? रामावतार यादव एकलव्य। रामावतार यादव एकलव्य। अभी आपको मैं उनसे परिचय कराऊंगा। अभी आने वाले हो, ट्रेन से लगभग तिलक ब्रिज के पास पहुंच गए हैं। और वो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर कोई कहते हैं कि अपने आप को रिटायरमेंट होने के बाद भी अभी ला किया है और 1 डिग्री और कर रहे हैं वो। जी, तो ये देखिए, बहुजन समाज के यूट्यूबर्स जो हैं वो एक दूसरे से परिचित हो रहे हैं, एक दूसरे का परिचय जान रहे हैं और ये बहुत अच्छा एक लग रहा है यहाँ पर जो लोग आए हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम तुषार कुमार है। आप कहाँ से? गुजरात से। गुजरात से। क्या हालात हैं गुजरात के? बस अभी तो दलितों की संख्या बहुत कम है, इसलिए, और OBC तो सोता हुआ है, इसलिए ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बहुजन आइडियोलॉजी है गुजरात में ज़्यादातर कामयाब नहीं होती है। जैसे हर स्टेट में बहुजन राजनीति के विधानसभा लोकसभा में लोग चुनते हुए हैं, लेकिन गुजरात में ऐसा नहीं हुआ। तो कोई बहुजन पार्टी से। कैसा लग रहा है इस प्रोग्राम में आके? बस बढ़िया। तो ये सुमित भाई आ चुके हैं, देखिए सुमित भाई भी अब चाय ले रहे हैं। सुमित भाई, गुड मॉर्निंग। जय भीम। मैं ठीक हूं, आप बताएं। आपकी पकौड़े बनाए भाई? क्या हो गया इसका पकौड़े का? वो बना रखे वाली। ये तो सरकार के जैसा होगा, छोटे छोटे ऊपर कर दिए, बड़े बड़े नीचे कर दिए। हाँ, सरकार सब खा जाती है, ऐसे टुकड़ों में छोड़ देती है हम लोगों को। सुमित भाई, दूसरा दिन है, आज का शेड्यूल क्या है? आज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी रविश कुमार हैं हमारे साथ में, समर राज हैं एंकरिंग पे, अशोक दास हैं दलित दस्तक से, उसके बाद कर्मा मैगजीन के एडिटर हैं अनंतनाथ, और फिर सोनल दैया है। उसके बाद ओपन सेशन है जो मेरा फेवरेट है, तो उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम है। तो दिन भर का इवेंट होगा, मज़े करेंगे। मेरी आपकी माताजी से बात हुई है जी। मेरा शेर बेटा है, ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा। चलो, मुझे तो डांटती रहती है। तो भाभी से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि, मैंने कहा वो मुस्कुराते रहते हैं, तो अंदर क्या है? उन्होंने कहा अंदर प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखते हैं। क्या बताया? ये तो मेरे को जानना है। क्या बताया उन्होंने? वो जब वीडियो अपलोड होगा तब पता चलेगा। वो फिर मैं देखूंगा। ठीक है सुमित भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो यहाँ पर